क्वेटा के करीबी इलाके सोरेंज में कोयले की कान में गैस भरने के बायस खौफनाक धमाका। पीटीआई के मुताबिक हादसे में जांबाग 34 कारकुनों की लाशें निकाल ली गईं। मजीद 2 कारकुनों की लाशें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मजदूर रहनुमा के मुताबिक धमाके के बायस कान का बड़ा हिस्सा बैठ गया। धमाका शदीद होने के बायस कारकुन अंदर ही फंस गए। जांबाग अफराद के लवाहिकीन के लिए 5-5 लाख इमदाद का ऐलान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोयटा में कोयला कान हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। कीमती जानों के ज़िया पर सोगवार खानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका इदारों को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ी से जारी रखने की हिदायत की। मौजूदा निज़ाम तबाह हो चुका, इस सिस्टम में मसाइल हल नहीं हो सकते। सिस्टम रीसेट किए बगैर बेहतरी नहीं आएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुल्क की पहली इकनॉमिक समिट से खिताब। कहा, नए इंतज़ामी यूनिट या सूबे ही इस मसले का हल है। नए यूनिट ना बने, नई लीडरशिप ना आई तो काम नहीं चलेगा। आबादी टाइम बॉम्ब है, लेकिन इसे रोकने की कोशिश कोई नहीं करता। नौजवान अपना हक मांग रहे हैं। लैपटॉप से नौजवानों को खुश नहीं किया जा सकता। ये नौजवान इकट्ठे हुए तो सब उलट देंगे। खुदा रहा सियासतदान अपने इख्तलाफात भुलाकर मुल्क का सोचें। सियासतदान निज़ाम ठीक नहीं करेंगे तो फील्ड मार्शल की मेहनत का फ़ायदा नहीं होगा। निज़ाम ठीक नहीं होगा तो बेहतरी का इम्कान भी नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल ने बारहा कहा है कि जमहूरियत डिरेल नहीं होने देंगे। निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ पीटीआई को भी इकट्ठा होना चाहिए। पानी पीटीआई के हवाले से फैसला अदालतें करेंगी। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर दाखिला रहूँगा, वज़ीर खारजा नहीं बनूंगा। है ही नहीं है सर, सिस्टम क्या है ही नहीं सिस्टम है, कुछ नहीं है, कोई कानून नहीं, कोई कुछ नहीं है। गरीब गरीब ही है, अमीर अमीर है। हमें चाहिए अवाम की खिदमत के लिए। अवाम ठीक है, अवाम खुश है तो हम खुश हैं, बात खत्म। मेरे ख्याल से हाँ, रीसेट तो होना चाहिए। हमेशा वो होता है कि नीचे से शुरू करें। जब नीचे से आप एजुकेशन बेहतर करेंगे, पेशेंट डीलिंग बेहतर करेंगे, फिर आहिस्ता 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 करते करते हर चीज़ जो है ना बदलती जाएगी। पे बहुत से ज़रूरियात है कि रीसेट किया जाए, चेंजेस लाई जाए, मगर कौन लाएगा? मतलब कि यही लोग लाएंगे। सिर्फ यही चेंज आएगा कि एक पार्टी जाएगी, दूसरी पार्टी आएगी। वही लोग अगर आप पिछले 60 साल से 50 साल से देख लें तो यही होता है कि कभी एक पार्टी आती, कभी दूसरी पार्टी थी, और वो जो इलेक्टेबल थे, इंडिविजुअल थे, वही चेंज होते हैं। बेहतरी यही तो कह रहे हैं, बेहतरी बनने चाहिए यार। चलो ये भी ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ 4 ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਮੌਸਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਜਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ अच्छा होएगा माशाल्लाह। बहुत अच्छे ख्याल था उन्होंने। जितने ज़्यादा सूबे होंगे उतना ही, और जितना भी जो टैक्स इकट्ठा होता है हर पर सूबे पे इस्तेमाल करेगा और तरक्की ज़्यादा होगी। ये अगर 4 सूबे रहेंगे ना तो इस पर पंजाब पे या लाहौर पे सारा पैसा लग जाता है। जो छोटे सूबे बनेंगे उनको तरक्की भी ज़्यादा मिलेगी, उनकी सड़कें, उनके कारोबार और उधर उनका बेहतरीन पैकेज लगेगा। मोहसिन नकवी की नए इंतज़ामी यूनिट बनाने की तजवीज़ दिलों में घर कर गई। हर मकतबा फ़िक्र के लोगों ने नए इंतज़ामी यूनिट बनाने की हिमायत कर दी। कहते हैं इससे निज़ाम में बेहतरी आएगी। बिल्कुल जो वज़ीर दाखिला साहब ने कहा है, मेरा ख्याल उनका तजर्बा भी काफ़ी ज़्यादा है और वो हालात को भी बेहतर जानते हैं, क्योंकि इस वक्त वो इस सिस्टम के अंदर रह के काम कर रहे हैं। तो जो उनकी असेसमेंट बिल्कुल ठीक है कि इसमें तब्दीली आनी चाहिए। ये बहुत खुशाइन है, क्योंकि देखिए 70 साल से 75 साल से हमारा एक सिस्टम चल रहा है। पाकिस्तान 1% भी तरक्की नहीं की। अगर ये सिस्टम चेंज करके हम फ़ायदा ले सकते हैं तो बेहतर है कि चेंज किया जाए। वैसे मोहसिन नकवी साहब ने मेरे ख्याल में शायद ये आवाम के दिल की बात की है, और ये काफ़ी अरसे से मेरे ख्याल में डिमांड यही थी कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। नए इंतज़ामी यूनिट, नए सूबे बनने चाहिए। जुनूबी पंजाब के लोग तो बड़े अरसे से इस महरूमी का शिकार हैं, और बड़े अरसे से उनकी ये मुतालबा चला आ रहा है मुसलसल कि 4.5 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल मेरा सराइकी वसेब है। इस पे एक अलहदा जनूबी पंजाब सूबा बनाया जाना बड़ा ज़रूरी है। हर साल तो निज़ाम नहीं चल रहा, नौजवान को रोज़गार नहीं मिल रहा,
ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭੇਗਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣਨਗੇ, ਵਸਾਇਲ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ 78 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਂਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਬਣ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ठीक होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के ताजरों और सनतकारों के वफ्द की मुलाकात। दोनों सूबों की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ताजर बरादरी को मुकम्मल ताउन का यकीन दहानी करवाई। कहा, हुकूमत ताजरों और सनतकारों के मसाइल के हल और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन वसाइल बुरेकार लाएगी। जल्द पेशावर और कोयटा का दौरा करूँगा। DGISPR कुछ देर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी अमूर पर ब्रीफिंग देंगे। मासूम लोगों को गुमराह करने वालों के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। मासूम लोगों को लाहासिल जंग में धकेला गया। बलूचिस्तान में जल्द अमन का सूरज आबो ताब से चमकेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में 20वीं बेसिक ट्रेनिंग कोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, शोहदा हमारा फ़ख्र है, उनके खिलाफ सियासत और बयानबाजी से गुरेज करें। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी कवानीन या ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरे मरहले में 21 हल्कों में पोलिंग 2 अगस्त को होगी। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 9 हल्कों और महाजरीन की 12 नशस्तों पर इलेक्शन होंगे। बल्तिस्तान डिवीज़न में ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने के बाद लापता होने वाले गैर मुल्की कोपैमाओं की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। रेस्क्यू टीमें लापता अफराद की तलाश में मसरूफ़। 4 कोपैमाओं की लाशें मिल गई। अल्पाइन क्लब के मुताबिक कोपैमाओं की टीम 8047 मीटर बुलंद चोटी ब्रॉड पीक की मुहिम जोई में मसरूफ़ थी कि बर्फानी तोदा गिर गया। शिगर में बर्फानी तोदा गिरने के बाद 10 कोपैमा लापता हो गए, जिनसे कई घंटे से रब्ता नहीं हुआ। लापता कोपैमाओं में अमरीकी, नेपाली, ओमानी और चीनी कोपैमा शामिल। पाकिस्तानी कोपैमा सोहेल सखी भी लापता अफराद में शामिल। ईरान ने मिस्र की बंदरगाह पर ड्रोन्स हमले को इजराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, हमें इजराइल की ऐसी साजिशों और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार रहना चाहिए जो खित्ते के अमन को सबूताज करने के लिए हैं। मुसलमानों के इत्तेहाद को लाहक खतरा वाज़ेह और मुश्तरका है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ का कहना है, अमरीका को बेगुनाह ईरानियों का खून बहाने की कीमत चुकाना होगी। ईरान का बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाने का दावा। ईरान ने बहरीन की शेख ईसा एयरबेस पर आरिश ड्रोन से हमला किया। अमरीकी फ़ौज के पावर जनरेटर, नेविगेशन सिस्टम और इंतज़ामी इमारतों को निशाना बनाया। ईरान ने उर्दन में अमरीकी तैयारों के हैंगर की सेटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। तस्वीर में उर्दन के वो हैंगर्स दिखाए गए जहां अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारे मौजूद थे। दावा किया जा रहा है कि ये हैंगर ईरान के जवाबी हमलों में तबाह हुए। अमरीकी सेनेट में ईरान के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद मुस्तरद। जंग रोकने की करारदाद के हक में 49, मुखालफत में 50 वोट आए। 3 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर करारदाद के हक में वोट दिया। एक डेमोक्रेट सेनेटर ने करारदाद मुस्तरद करने में रिपब्लिकन्स का साथ दिया। गजा में क़याम अमन की उम्मीद। हमास ने गैर मुसल्लह होने का माहिदा कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बोर्ड ऑफ पीस ने गजा में हमास के साथ गैर मुसल्लह होने का माहिदा किया। जैसे ही गैर मुसल्लह करने का अमल मुकम्मल होगा, इसराइली अफवाज वापस चली जाएंगी। माहिदा नई फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम की जानिब अहम कदम है। माहिदा मरहलावार और मुनज़्ज़म तरीके से नाफिज किया जाएगा। हमास ने गैर मुसल्लह होने के माहिदे की तस्दीक कर दी। तर्जुमान हमास ने कहा कि सालिस माहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएं।
बानी पीटीआई की हस्पताल मुंतकली की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात कल अदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की चैम्बर अपील मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस का बानी पीटीआई की हस्पताल मुंतकली की अपील पर नंबर अलॉट करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बानी पीटीआई की अपील उस्मा खान के केस के साथ मुंसलिक कर दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश। अटक, मियांवाली, सरगोदा, खुशाब, चिन्योट, हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। लाहौर में बादलों के डेरे, बारिश का इम्कान। पेशावर शहर और गिरदोनवा में बारिश। लंडी कोतल के मुख्तलिफ इलाकों में रात मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी, दुकानों में पानी दाखिल। सैलाब से पाक अफगान शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुतादिद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कराची में आज चंद मकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशें 5 अगस्त तक जारी रहेंगी। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पीडीएम में पंजाब के मुताबिक बारिशों के बायस दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। कालाबाग के मकाम पर पानी का बहाव 2,63,000 और चश्मा के मकाम पर 2,94,000 क्यूसिक है। नाला पलखू में वजीराबाद के मकाम पर दरमियाने दर्जे और नाला बसंतर में नारोवाल के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। मशरकी दरियाओं और उनसे मुल्हिका नालों के बहाव में इजाफे का खदशा है। फिरोजबाला में सैलाबी सूरत हाल। रिहायशी इलाकों में कई फीट पानी जमा। पठान कॉलोनी, चक 39, 40, 41, बशीर टाउन, शहबाज टाउन, खुरम टाउन, राना टाउन ज़ेर-ए-आब। सैलाबी इलाकों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। 10,000 से ज़ायद शहरी मुतासर। कई घरों को छोड़कर चले गए। इलाके में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। अटक की तहसील पिंडी घेप में भी सैलाबी सूरत हाल। बारिश का पानी घरों में दाखिल। मुतअद्दिद मकानात मुनहदिम। सुथरा पंजाब के बाद अब हर घर तक पहुंचेगा साफ पानी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत साफ पानी अथॉरिटी का इजलास। मरियम नवाज ने 5 रोज़ में सूबे भर में साफ पानी की फराहमी का फूल प्रूफ प्लान तलब कर लिया। पंजाब भर में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंसी की खदमात हासिल करने पर इत्तफाक। शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए इकदाम तेज़ करने का हुक्म दे दिया।